ओके सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो खास करके बिगिनर्स के लिए है। तो मेरे पास एक रेगुलर सवाल आता है कि हमको वेट लूज़ करना है या फिर हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही है वेट लूज़ करने में। एक्चुअली ऐसा होता है कि जब कोई ट्रांसफॉर्मेशन आप करते हो तो आपके आसपास के लोग जो कि सच में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं वो आपसे पूछते हैं कि भाई तूने ये कैसे किया, भाई तूने क्या क्या खाया, यार मेरे को वेट लूज़ करना है तो मैं क्या क्या खाऊं। तो ऐसा होता है अक्सर, जो लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं वो इस चीज़ से रिलेट कर सकते होंगे। सो उनके लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आपको कुछ सिंपल रूल्स फॉलो करने हैं। जैसे कि आपको अपने कैलोरी डेफिसिट में रहना है, अपना हर एक फूड इनटेक ट्रैक करना है कि आप कितनी कैलोरीज ले रहे हो, एंड ऑफ द डे आप कितनी बर्न करोगे, कि क्या आपका वर्कआउट है, क्या आपके वर्कआउट स्प्लिट्स आप फॉलो कर रहे हो, और कितना आप कार्डियो या फिर ऑल ओवर दिन का जितना भी आपका वर्कआउट रहता है उसमें उसको मिलाकर कितनी कैलोरीज आप बर्न कर रहे हो। So main concept for losing weight is you have to be in calorie deficit. अदरवाइज़ आप अपना वेट कभी लूज़ नहीं कर पाओगे। सो अगर आपको देखना है कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन गो फॉर गूगल। लाइक गूगल पे आप अगर जाओगे, उधर काफ़ी सारी साइट्स हैं जहाँ पर आप अपना BMI कैलकुलेट कर सकते हो। सो उसके अकॉर्डिंग वो आपको आपके अकॉर्डिंग आपकी मेंटेनेंस कैलोरी बता देगा। एंड स्टार्ट ट्रैकिंग योर कैलोरीज वॉट एवर यू आर टेकिंग, in liquid form or in solid form. Both contain the calories and both will give you the energy or calorie packets which will get stored in your body, and when you will work out they will produce energy and they will give you energy. लेकिन क्या होता है कि अगर हम अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा खा रहे हैं विच इज़ नोन एज कैलोरी सरप्लस, ओके, तब हम अपना वेट गेन करेंगे। एंड इन कैलोरी डेफिसिट हम अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से कुछ कैलोरीज कम करते जाएंगे। सो हमारा वेट लूज़ होगा। सो ये था डाइट का, कि आप डाइट लेकर कैसे अपनी कैलोरीज या फिर अपने वेट को कम कर सकते हो। और अगर कोई बंदा है जिसका वेट गेन ही नहीं हो रहा है, इवन दो वो अपनी कैलोरी एफिशिएंसी में खा रहा है, ठीक है, और या फिर कोई ऐसा बंदा है जिसका वेट कम ही नहीं हो रहा है इवन दो वो अपनी कैलोरी से कम इंटेक कर रहा है, कैलोरी डेफिसिट में खा रहा है, सो देयर विल बी अ कॉज कि उसकी जो बॉडी है, बॉडी टाइप उसका डिफरेंट है। लाइक देयर आर 3 टाइप्स। लाइक बॉडी अपनी 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, मैं आगे इतनी डीपली नहीं जाऊंगा, बट कुछ एक टाइप की बॉडी होती है जो कि वेट गेन इजीली कर लेती है, ठीक है, और दूसरी टाइप की बॉडी होती है जो आपकी वेट गेन भी इजीली कर लेती है और वेट लूज़ भी इजी कर लेती है। सो एंड थर्ड पार्ट इज़ जो कि अपना वेट गेन नहीं कर पाती, जो कि जिसका मेटाबॉलिज्म काफ़ी हाई होता है और वो वेट गेन नहीं कर पाती है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बॉडी। सो ये जेनेटिकली डिपेंड होता है आपकी जेनेटिक्स पे कि आप किस तरीके से आपका बॉडी जेनेटिक है। अब अदरवाइज़ कोई भी ऐसा रॉकेट साइंस नहीं लगाता है कि हमने ऐसा कर लिया, हमने ये खा लिया तो हमारा वेट लूज हो गया। नहीं, वो अगर किसी ने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया है, सो वो उसका 110% डिसिप्लिन, कंसंट्रेशन एंड पेशेंस है। मेन चीज़ यही होता है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इस जर्नी में। अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। ये कोई हलवा नहीं है जिसे आप एक ही दिन में कवर अप कर लोगे, ठीक है। आपने बचपन से लेकर अभी तक ये वेट गेन किया है, सो इस वेट को लूज़ करने के लिए भी आपको सालों देने पड़ेंगे या फिर महीनों देने पड़ेंगे। इसलिए अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, लाइक डाइट से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप मेरे को कमेंट में पिंग कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। एंड अभी मैंने यूट्यूब दोबारा स्टार्ट किया है, एक्चुअली कुछ रीज़न की वजह से वो बंद कर दिया था, बट नाउ
I've restarted the YouTube and will focus on every single comment. If you guys like to know anything about my transformation or anything, so अगर आपको कोई हेल्प चाहिए आप मेरे से बिल्कुल कमेंट में डाल सकते हो। वहाँ पर आप सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज पूछ सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको वेट गेनिंग के ऊपर या फिर वेट लूज़ के ऊपर कोई सीरीज़ चाहिए तो बिल्कुल वो सीरीज़ हम लोग आगे पोस्ट करते रहेंगे। एंड अबाउट एक्सरसाइजेस, तो एक्सरसाइज भी हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।